हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक कंपनी है जिसका नाम है श्रेय इंफ्रा, SREI इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड एंड श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन दोनों को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक सरकारी बैंक ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत ही ऐसा बयान बोला है कि सुन करके कोई भी डर सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, सीधे खबर की बात करें तो सरकारी बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये वो सरकारी बैंक है जिसने श्रेय इंफ्रा लिमिटेड और श्रेय फाइनेंस इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज़ के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेडलाइन है 19 मई की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अकाउंट्स ऑफ श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस एंड श्रेय इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड एज फ्रॉड। ये बहुत ही खतरनाक खबर है अपने आप में दोस्तों। इससे पता चलता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक और फ्रॉड हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया गया और उस लोन का डाइवर्जन हुआ है, यानी उस लोन को जिस पर्पस के लिए लिया गया उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसको छानबीन के बाद ही पता लगाया जा सकता है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चुप नहीं रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स ये जारी शुरू करेगा इस कंपनी के खिलाफ, राइट, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर 4 2021 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट करता है अचानक कि वो श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और उसी की एक और कंपनी श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया था कुछ गवर्नेंस इश्यूज और पेमेंट डिफ़ॉल्ट्स के चलते। और कॉन्सिक्वेंटली आरबीआई ने रजनीश शर्मा को एक चीफ जनरल, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया था और रजनीश शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं। दोस्तों, फिर अक्टूबर 11 का दिन आता है जब शर्मा जी ने एक नोटिस जारी किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जितने क्रेडिटर्स थे बेसिकली उन सभी को, कि जो है वो अपने अपने जो क्लेम्स हैं, यानी जिसका जितना एक्सपोजर है वो सबमिट करे, क्योंकि कोलकाता बेंच ऑफ एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कराने के लिए, कमेंसमेंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया था अक्टूबर 8 को श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनीज के खिलाफ। आपको पता होना चाहिए, ये श्रेय ग्रुप एक प्योर प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लेंडिंग टू प्रोजेक्ट्स कंपनी थी एंड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी है। अब इसका पूरा का पूरा कंट्रोल रजनीश शर्मा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, के हाथ में है। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल ही रही थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक और प्रॉब्लम की जड़ें खोद दी है। अब देखना होगा कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को किस तरीके से प्रभावित करता है। अब ये आगे के जो ड्यू कोर्स में जो 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 एक्शन लिया जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी कहीं न कहीं इस कंपनी के अंदर बैड इन्फ्लुएंस डालेगा, स्पेशली जब रिकवरी की जब सिचुएशन होएगी तो उस समय एक प्रॉब्लम के रूप में काउंट किया जाएगा। और इसको लेकर के आगे देखना होगा कि किस तरीके से रजनीश शर्मा इसको लेकर के रिएक्ट करते हैं और बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं उनका क्या रोल होता है। सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ही एक्सपोजर तो है नहीं, बाकी और भी बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मैनी मोर। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि इंडिया के अंदर 81 से 82 हज़ार करोड़ रुपए का फ्रॉड हमें पिछले
जस्ट एक साल में देखने को मिला। और इसमें SBI और पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं इसी तरीके से यही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ऐड होकर के एट द एंड ऑफ ईयर ज़्यादा हो जाती हैं, और हम बोलते हैं कि इतना इतना फ्रॉड हुआ इस बैंक में। अब ऐसे फ्रॉड होता रहेगा तो बैंक क्या ग्रो करेगा। बहरहाल SREI इंफ्रा को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अलर्ट रहिएगा इस चीज़ को लेकर के और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए। टिल देन टेक केयर, गुड डे।